अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बिरसाता। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि अक्सर इलाकों में सर्दी की वजह से इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए और कई लीडर्स को धमकियां मिल रही हैं। करारदाद पर वोटिंग के वक्त सेनेट में 14 अरकान मौजूद थे। PTI के गुरदीप सिंह ने एक बार करारदाद की हिमायत की, जबकि दूसरी मरतबा मुखालिफत कर डाली। पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी ने करारदाद की मंजूरी की हिमायत की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामंद तंगी को इज़हार वजूह का तहरीरी नोटिस भी जारी कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका शख्सियात और इदारों को भिजवा दिया है। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन ऐवान सदर, PM ऑफिस, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून, वजारत दाखिला और सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दिया। करारदाद में कहा गया कि जनवरी और फरवरी में बलोचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सख्त होता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए और कई लीडर्स को धमकियां मिल रही हैं। मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पर वोटिंग के वक्त सेनेट में 14 अरकान मौजूद थे। PTI के गुरदीप सिंह ने एक बार फिर करारदाद की हिमायत, जबकि दूसरी मरतबा मुखालफत की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी ने करारदाद की मंजूरी की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा उन्होंने करारदाद मंजूरी के वक्त नो कहा, जो सेनेट की रिकॉर्डिंग में मौजूद होगा। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामंद तंगी को इजहार वजूह का तहरीरी नोटिस भी जारी कर दिया। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं कि इलेक्शन कराना, तारीख देना या तब्दील करना कमीशन का इख्तियार है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के शरी रहमान कहती हैं सेनेट करारदाद की हिमायत नहीं करती। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने कहा इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सेनेटर अली जफर ने करारदाद को बेमायनी और रियासत के खिलाफ करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद मुल्क और जमहूरियत दोनों के खिलाफ। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन की ताख़ीर से मुतल्लिक कोई हुक्म मौजूद नहीं था। इलेक्शन कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की मुखालफत कर दी। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि सिक्योरिटी मामले को बुनियाद बनाकर इंतखाबात मौखर नहीं होने चाहिए। क्या आप इलेक्शन जो है वो इस तरह कराएंगे कि मुल्क के अंदर वेदर जो है वो आपकी मर्जी का हो, मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो आपकी मर्जी की हो, तो फिर खान साहब तशरीफ रखें प्लीज, वरना इलेक्शन नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि हम इस करारदाद को सपोर्ट नहीं करते। हमें नहीं पता करारदाद किस तरह पास हुई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की हिमायत नहीं करती। हमने कतन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो या इंतखाबात में कोई भी इल्तवा आगे हो। 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद को इलेक्शन के खिलाफ साजिश करार दे दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये करारदाद इन लोगों की आखिरी कोशिश है जो इलेक्शन नहीं चाहते। इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं। अफसोस ये है कि चेयरमैन सेनेट ने पूरे ऐवान को बेवकूफ़ किया है इस करारदाद को पास होने की इजाज़त दे के, और इस तरह से पार्लिमान पूरी उसकी इज्जत को भी मशकूक कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इसकी कोई हैसियत नहीं है। आइन में लिखा हुआ है, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। अब नई डेट फिक्स हो गई है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जामिन है, अब इस पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जमात इस्लामी ने इलेक्शन इल्तवा के हक में सेनेट करारदाद को जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो उसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा।
आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुई होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन स्केड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स किए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। पाकिस्तान की आवाम का किसी को कुछ ख्याल नहीं। एक जनरल ने 62F की शक डाली और हम सब पाबंद हो गए। क्या कहीं और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है? ताहयात नाअहली केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ एक जर्नल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा, सादा कानून साजी से आइन में दी चीज नहीं बदली जा सकती, मगर हम आईनी तरमीम को भी कलअदम कर देते हैं। क्या पाकिस्तानी अरकान ने पार्लियामेंट दुनिया में सबसे बेहतरीन है? मखदूम अली खान ने मौकिफ अपनाया कि जाहिर है ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तो फिर हमने अपने अरकान की अहलियत का जो पैमाना रखा दुनिया में कहीं और है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आइन को 18वीं तरमीम के बाद से देख रहा हूँ। हमें तशरीह के लिए आइन में दिए टूल्स पर ही इन्हिसार करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली से मुतालिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। जस्टिस जमाल बंदखेल ने कहा कि लोगों को तय करने दे कौन सच्चा है और कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के समीउल्लाह बलोच के इस फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा यह मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे जल्द मुख्तसर फैसला सुना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहती हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए पीटीआई और नून लीग को मुसल्लत किया गया। लाहौर में खवातीन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा। खवातीन को मेरी आवाज़ बनकर घर घर जाना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो खवातीन है, जो 50% हमारा आबादी है, आपको पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मालूम है। आपको सबसे ज्यादा मालूम है कि पाकिस्तान का जो मुआशी बुरान है, आप उसके बारे में बाकियों के मुकाबले में आपको सबसे ज्यादा मालूम है कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, बेरोजगारी और गुर्बत का क्या असर है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी अपना तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। आप मेरे सफीर बन के घर घर पहुंचे, आप उनको बताएं, आप उनको समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आए थे, जिससे आज तक खवातीन को माली मदद मिल रहा है। मैं इस पुरानी सियासत के, इस तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना चाहता हूँ, दफन करके आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आप मेरे आवाज बने, आप मेरे नुमाइंदे बने। जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से उम्मीदवार होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी बारे में बात करते हैं। राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए, हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब और सूबाई असेंबली कैलको की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वही जो
माजी में अरकान कौमी सूबाई असम्बली बनते आए, उन्हीं को टिकट दिए गए। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, नासिर शाह, खुर्शीद शाह समेत नवीद नाम शामिल है। जबकि कराची से हमने पहली बार ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद, इस बारे में आप अपडेट कर रहे थे। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने वाले पीटीआई के उम्मीदवारों को बड़ा रिलीफ मिला है। शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी, जुल्फी बुखारी, हलीम आदिल शेख, शुएब शाहीन, नईम पंजोठा, बशारत राजा, आतिफ खान और फवाद चौधरी समेत कई उम्मीदवारों के मुख्तलिफ हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के कई बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उसी हलके से उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। शुएब शाहीन के इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 238 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। फवाद चौधरी के भी जेलों के 2 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल में जस्टिस इरसाल हुसैन सैयद ने नवाज शरीफ की हलका NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज की समाअत की। मरियम नवाज की कौमी असम्बली की हलका NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत के बाद ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया। NA 122 से सरदार खुर्रम लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत के बाद लाहौर हाईकोर्ट के एपलेट बेंच ने RO को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। PTI रहनुमाओं जुल्फी बुखारी के अटक से और शौकत बसरा और उनकी अहलिया के फोर्ट अब्बास से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आतिफ खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PTI रहनुमाओं बशारत राजा, नईम हैदर पंजोटा, आतिफ खान, एजाज खान जाजी, नसर इकबाल हरल, अख्तर खान कांजो, ताहिर इकबाल चौधरी, नियाजुल्लाह नियाजी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। चिश्तियां PP 244 से PTI उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर के कागजात बहावलपुर ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के बाद इलेक्शन एपलेट बेंच ने RO को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेशावर के 3 एपलेट ट्रिब्यूनल्स में 42 अपीलों की समाअत हुई। तीनों ट्रिब्यूनल से मजमूई तौर पर 30 अपीलें मंजूर हुई। 9 अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी, जबकि 1 अपील खारिज कर दी गई। नाज़रीन, नए साल में भी महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार है। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नया साल लेकिन वही पुराना हाल, महंगाई में कमी न आई। वफाकी अदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर, चिकन, अंडे, प्याज, चीनी और दालों समेत कई अशिया महंगी हुई। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 21 रुपये, प्याज 6 रुपये, फ़ी किलो जिंदा मुर्गी 50 रुपये और अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 12 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ। चीनी फ़ी किलो 3 रुपये, जबकि दाल मूंग 5 रुपये महंगी हुई। शहरियों का कहना है कि नए साल में हुकूमत से रिलीफ की जो तवक्कुआत थी वो भी पूरी ना हो सकी। जो मौजूदा आई हुई हुकूमत, निगरान हुकूमत, इसने तो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो चाहिए था कि एटलीस्ट महंगाई को कम करें, क्योंकि गरीब तबका जो है वो ऑलरेडी पिसा हुआ था। अब उसके जो असरात रह गए हैं, जो आखिरी निशानात हैं गरीब तबके पे, वो भी मेरे ख्याल से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, गैस कितना महंगा हो गया है, बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें, हर चीज़ महंगी है। एक हफ्ते में घरेलू सिलेंडर की कीमत में 39 रुपये तक का इजाफा हुआ। इसके अलावा चावल, दाल मसूर, गुड़, जलाने की लकड़ी, मटन और बीफ भी महंगा हुआ। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 9 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।